नमः सर्वेभ्यः। समस्त विद्यार्थियों के लिए आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपका। आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी एजुकेशन से जुड़ी जानकारी होती है, विशेष रूप से संस्कृत सब्जेक्ट की बात हम करेंगे, उससे संबंधित जो भी आपका मैटर होता है वो सारा का सारा उपलब्ध करवाने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर सब कुछ निःशुल्क आपको मिलता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं चैनल से। यदि आपको अच्छा लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ अच्छा मिले तो निश्चित रूप से आप सदस्यता इसकी ले सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। आपको ज़रूर यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम आपको जो भी कुछ बताते हैं वो हमारा एक ही टारगेट रहता है कि आपको कहीं ना कहीं उससे लाभ हो। क्योंकि बिना उद्देश्य के यदि यहाँ पर हम आपको कुछ बोलें, बताएं, तो उसमें आपका समय बर्बाद होता है, हमारा भी समय खराब होता है। तो हम ऐसा कभी नहीं चाहते। तो इस मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। नमः सर्वेभ्यः। मैं आप सबका दोस्त लखन लाल माली, आपके अपने यूट्यूब चैनल लखन माली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं संस्कृत का सब्जेक्ट 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। राजस्थान बोर्ड से जो 10वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र हैं उनके लिए हम संस्कृत सब्जेक्ट लेकर आए हैं। उनको यहाँ पर आज हम उनकी पुस्तक स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने कुछ वीडियो ग्रामर के अपलोड किए हैं, जैसे संधि के टॉपिक हैं, वो आप देख सकते हो। 10वीं कक्षा की हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी आज हमें सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, 10वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको तैयारी करनी होगी और आपको जो भी इम्पोर्टेंट मैटर होगा वो सारा उपलब्ध होता रहेगा दोस्तों इस पर। बस आपको क्या है, हमारे चैनल के साथ में जुड़ना है, उसकी सदस्यता लेनी है आपको। सब कुछ निःशुल्क रहता है। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि जो लाभ आपको मिलेगा वो आपके दोस्त को भी मिलना चाहिए। यही उद्देश्य हमारा है और यही आपका होना चाहिए। बस आपकी मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थियों का हमारे पास मैसेज और कमेंट के द्वारा ये आया था कि सर हमें भी पुस्तक स्टार्ट ग्रामर के टॉपिक मतलब बताएं, किस तरह से हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, ये सब बताएं हमें। तो बिल्कुल बताएंगे दोस्तों। आज बस हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। हम पहला पार्ट आपको बताएंगे यहाँ पर आज। बहुत ही सुंदर पार्ट है, सरस्वती वंदना हमारा जो पाठ है उसमें सरस्वती स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पुस्तक में चलेंगे दोस्तों, आपको सब बताएंगे। इसमें जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी यहाँ पर बताया जाएगा और फिर उसके बाद में हम आपको बीच बीच में पेपर के विषय में भी आपको बताएंगे कि आपका जो बोर्ड के अंदर एग्जाम होगा वो किस तरह का होगा और किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए काफ़ी के अंदर। क्योंकि दोस्तों हम बोर्ड की काफ़ी चेक करते हैं तो हमें पता है कि किस तरह से लिखेंगे तो आपको किस हिसाब से नंबर दिए जाएंगे और किस तरह से आप लिख करके अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो बिना किसी लंबी भूमिका के। चलिए, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे प्रथमः पाठः, ठीक है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले इसमें कुछ परिचय के रूप में दिया है, पाठ के विषय में कुछ जानकारी है वो हम देख लेते हैं। लिखा है वाणी वंदना गीति ही इयम, ठीक है। लिखा है कि वाणी वंदना गीति ही इयम। तो देखो इसमें हम सबसे पहले आपको शब्दों का अर्थ बताते हैं। जो भी एक एक शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ देखेंगे। जैसे वाणी, तो यहाँ पर वाणी का मतलब है सरस्वती माँ, ठीक है। और ये है आपका वंदना, वंदना का मतलब प्रार्थना होता है। और गीति ही, गीति का मतलब गीत है। इयम यानी होता है यह, इयम यानी यह, इयम एमे इमाहा, ठीक है। तो इयम यानी यह होता है। तो मतलब सीधा सा ये हो गया कि वाणी वंदना गीति इयम, यानी कि जो हमारा जो पाठ है, जो प्रस्तुत पाठ है हमारा, इसके अंदर सरस्वती माँ की वंदना है, ठीक है। इयम यानी यह गीत सरस्वती माँ की वंदना से युक्त है, यह सरस्वती माँ की वंदना इसमें है, ठीक है। प्रथमा पाठा। जय सुर भारती, ये हमारे पाठ का शीर्षक है, जय सुर भारती, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि इस पाठ के अंदर क्या है, यानी कि सुर भारती की जय हो, हे सुर भारती आपकी जय हो। सुर भारती कौन? सरस्वती माँ। हे सरस्वती माँ आपकी जय हो। तभी इसमें प्रथम पंक्ति लिखी है कि वाणी वंदना गीति इयम, यानी इस पाठ के अंदर सरस्वती माँ की वंदना की गई है,
ठीक है, तो यह गीत सरस्वती माँ की वंदना से युक्त है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी इस पंक्ति का अर्थ है। तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीतिरियम कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिरामाचार्येण विरचिता वर्तते। ठीक है, मतलब सीधा सा देखिए क्या है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे सरला है तो सरल का मतलब सरल, सरसा यानी सरस, कहते हैं ना बहुत ही सरस है, बहुत अच्छा, रस युक्त। ठीक है, सरस, सुंदर। च यानी और होता है, सरस्वती वंदना आप जानते हैं माँ सरस्वती की वंदना। गीति ही इयम, ठीक है, इयम यानी यह, गीत ही यानी गीत, कवि पुंगवेन। तो कवि पुंगवेन का अर्थ क्या होता है? कवि यानी कवि है ये, और पुंगवेन का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी कवि श्रेष्ठ के द्वारा। ठीक है, तृतीया का रूप है पुंगवेन, रामेण की तरह। तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो कवि पुंगवेन, तो मतलब हो गया कवि श्रेष्ठ के द्वारा। कौन? डॉक्टर हरिराम आचार्येण। यहाँ भी तृतीया का रूप है आपका डॉक्टर हरिराम आचार्येण, तो मतलब हो गया डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा। विरचिता वर्तते, यानी विरचिता का मतलब रचित है या विरचित है। ठीक है, किसके द्वारा? वर्तते यानी है, और विरचिता यानी रचित है। ठीक है, अब देखो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाता है आपका सीधा सा कि सरल और सरस, सरल सरला सरसा च, मतलब हो जाएगा बच्चों इसका अर्थ सरल और सरस संस्कृत भाषा में इस सरस्वती वंदना गीत के रचयिता प्रसिद्ध कवि श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं। दोस्तों आप दोबारा से सुन सकते हैं। सरल और सरस संस्कृत भाषा में इस सरस्वती वंदना गीत के रचयिता प्रसिद्ध कवि श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं। हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते, मतलब यह डॉक्टर हरिराम आचार्य जी के द्वारा विरचित है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका यहाँ से प्रश्न बन जाता है बच्चों कि प्रथम पाठ अर्थात जयसूर भारती पाठस्य लेखका क या रचयिता क, तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हरिराम आचार्य, यानी डॉक्टर हरिराम आचार्य जी ने प्रथम पाठ की रचना की है, नाम है जयसूर भारती। तो ये आपका प्रश्न हो जाता है। आगे लिखा है आपका 1966 तमे ईस्वीये वर्षे रचिता वसंत वहार रागेण उपनिबद्धा मधुच्छंदा इत्ताख्य ग्रंथे संकलिता लोके बहुश्रुता च इयं गीतिः वस्तुतः कवेः आद्याः गीतिरचना आसीत्, या ही बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्यां च चिरं प्रसारिता प्रचारिता च। बहुत ही सुंदर सी बात है यहाँ पर, आप देखिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। हम आपको यहाँ पर एक एक शब्द को बताएंगे, बस आपने यदि सुन लिया तो आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। फिर हम आपको वो बताएंगे ही कि पेपर में किस प्रकार से लिखना है, पेपर के हर प्रश्न को कैसे आपको हल करना होगा, उसका हम अलग से वीडियो बनाकर आपको बताते चलेंगे बीच बीच में। बस आप ज़रूर हमारे चैनल को सदस्यता ग्रहण कर लें, जिससे कि आपको ये सारी जानकारी मिलती रहे। बस ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ हो, राजस्थान के तमाम उन समस्त विद्यार्थियों के लिए लाभ हो जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं जिनके पास संस्कृत विषय है। चलिए दोस्तों, तो इसमें देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है आपका 1966 तमे ईस्वीय वर्षे, मतलब 1966 ईस्वी वर्ष में। ठीक है, यहाँ तक तो ये अर्थ हो जाएगा आपका 1900 तमे ईस्वीय वर्षे, यहाँ तक अर्थ हो गया, यानी 1966 ईस्वीय वर्ष में रचिता यानी रचित। ठीक है, सिंपल सा है, जो जो शब्द हैं उनका अर्थ बताते चलेंगे। रचिता यानी रचित। वसंत बहार, वसंत बहार राग, ये राग का नाम है। आपने सुना होगा कि बहुत सारी अलग अलग राग होती हैं। ठीक है, जैसे आप कोई गाना गाते हो, नहाते नहाते बाथरूम में आप गाना गाते हो, रास्ते में चलते चलते गाना गाते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग राग हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि वसंत बहार राग, यानी वसंत बहार राग से, रागेण में वही आपकी तृतीया का रूप है आपका रामेण की तरह, तो इसका अर्थ हो जाएगा राग से।
ठीक है, कौन सी राग से? वसंत बहार राग से उपनिबद्धा। उपनिबद्धा, उपनिबद्ध यानी उससे बंधा होना, यानी उसके अंदर निबद्ध है ये। ठीक है, तो मतलब हो जाएगा कि वसंत बहार राग से निबद्ध। ठीक, उसके बाद में आगे लिख रहा है मधुच्छंदा। मधुच्छंदा, ठीक है, मधुच्छंदा इत्ताख्य ग्रंथे, यानी ग्रंथ का नाम है। क्या नाम है? मधुच्छंदा। इत्ताख्य, इत्याख्य ग्रंथे मतलब मधुच्छंदा नामक ग्रंथ में, मधुच्छंदा नाम के ग्रंथ में संकलिता। संकलिता यानी संकलित, कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ों को जब एक जगह हम इकट्ठा करते हैं उनको संकलन बोलते हैं। ठीक है, उसी का यहाँ पर नाम है संकलित, तो संकलिता। ठीक है, तो किस ग्रंथ में संकलित? मधुच्छंदा नामक ग्रंथ में संकलित। लोके बहुश्रुता, च यानी और, लोके बहुश्रुता। लोके बहुश्रुता, लोके यानी संसार में या लोक में, बहुश्रुता यानी अत्यधिक प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। ठीक है, इयम यानी यह, इयम यानी यह, गीत यानी गीत, वस्तुतः यानी वास्तव में। वस्तुतः यानी क्या होता है दोस्तों? वास्तव में। कवेह, कवेह का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कवि की, क्योंकि कवेह जो शब्द है यहाँ पर आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। ठीक है, कवि शब्द आप जब याद करोगे तब आपको ये पता लगेगा कि कवेह जो है षष्ठी का रूप रहेगा और इसमें अर्थ हो जाएगा कवि की। आद्या गीति रचना आसीत। आद्या का मतलब होता है बच्चों प्रथम। ठीक है, आद्या रचना मतलब प्रथम, आद्या यानी प्रथम होता है। गीति रचना यानी गीत की रचना। ठीक, गीति रचना यानी गीति की रचना। आसीत यानी थी। ठीक है, या यानी जो, या यानी जो, ही यानी की, ही यानी की। बहुत्र, जो कि बहुत जगह पर, बहुत्र यानी बहुत सारी जगहों पर क्या हुई? प्रकाशिता यानी प्रकाशित हुई है। आकाशवाणी यानी आकाशवाणी पर भी आई है। दूरदर्शनाभ्याम च, और दूरदर्शनों से क्या हुआ है? चिरम प्रसारिता प्रचारिता च, यानी बहुत समय से क्या हुई है? प्रसारित भी हुई है और प्रचारिता च, और प्रचारित भी हुई है। कहने का मतलब प्रसार प्रचार हुआ है इसका। किसके माध्यम से प्रकाशित हुई है? ये आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से। ये बहुत समय से क्या हो रही है? प्रसारित और प्रचारित हो रही है। दोस्तों, जिस पाठ की रचना डॉक्टर हरिराम आचार्य जी ने की है, बहुत अच्छे मतलब गाते हैं संस्कृत के अंदर और बहुत बड़े विद्वान हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने उनको प्रत्यक्ष सुना है और प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जयपुर परिसर में जहाँ से हमने अध्ययन किया है, वहाँ पर कई बार उनका आगमन हुआ है, तो वहाँ पर हमने उनको सुना भी है और अच्छे से उनको हमने जाना भी है। बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत अच्छा वो संस्कृत में गाते भी हैं, नाट्य रूपांतरण करते हैं, इसीलिए उनका दूरदर्शन पर भी बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, आकाशवाणी पर भी उनके कई प्रोग्राम प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर इनके बारे में पूरी जानकारी हो गई है। अब इस सब का एक साथ अर्थ आपको हम बताते हैं। 1966 तमे ईस्वीय वर्षे रचिता, यानी 1966 ईस्वी वर्ष में रचित वसंत बहार राग से निबद्ध मधुच्छंदा नामक इस ग्रंथ में संकलित और लोक में बहुत अधिक प्रसिद्ध यह गीत वास्तव में कवि की प्रथम गीति रचना है। ठीक है ना, वास्तव में कवि की प्रथम गीति रचना है जो कि बहुत स्थानों पर प्रकाशित हुई है और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से बहुत समय से प्रसारित और प्रचारित हुई है। यानी इसका बहुत लंबे समय से प्रचार हुआ है, दूरदर्शन के माध्यम से भी, आकाशवाणी के माध्यम से भी। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका अर्थ हो जाता है। तो इसमें संपूर्ण जानकारी आपको हम दे चुके हैं। जो भी इसमें आपके पाठ परिचय के रूप में जानकारी है वो सब आपको यहाँ दे दी है। तो आपको याद रखना है कि जय सुर भारती जो पहला प्रथम पाठ है आपका, उसके लेखक डॉक्टर हरिराम आचार्य जी हैं और इन्होंने इसकी रचना जो है वसंत बहार राग से निबद्ध मधुच्छंदा नामक ग्रंथ में की है, संकलित है ये आपका जो पाठ है वो, और सरस्वती वंदना से युक्त ये पाठ है आपका। ये सारी तमाम जानकारी हैं आपकी, और इसकी रचना जो हुई है वो 1966 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। ऐसे करके संपूर्ण जानकारी हो जाती है इसमें पाठ परिचय के विषय में। अब चलते हैं आगे।
देखिए आगे है आपका है जय सुर भारती। ठीक है, तो मतलब इसका होता है यानी कि हे माँ सरस्वती आपकी जय हो, जय सुर भारती, हे सुर भारती आपकी जय हो। तो इसमें सरस्वती वंदना है। सर्वप्रथम हम माँ शारदे से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ शारदे, हम जो कार्य यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो हम अध्ययन का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि पुनीत कार्य माना जाता है, बहुत ही एक पुण्य का कार्य है, जो हम बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, माँ शारदे हे माँ सरस्वती हमें इतनी शक्ति प्रदान करें जिससे कि हम इस कार्य को निर्विघ्न रूप से समाप्त कर सकें। ठीक है, इस प्रकार से पहले हम इस पाठ का उच्चारण करते हैं, माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। आप सब भी मेरे साथ बोल सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयि जय वागीश्वरि, शरणं ते गच्छामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनिवन्दित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखुरा, नवरस मधुरा कविता मुखुरा, स्मित रुचिराभरणा। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले। हर जड़तां कुर्बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमल। कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी। मतिरास्तान्नो तव पद कमले, अहि कुंठा विषहारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमामः। तव चरणौ प्रणमामः। हे देवी हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, आपकी जय हो, जय हो। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द मही आपकी जय हो, हे वाणी की स्वामिनी हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। शरणं ते गच्छामः। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छे से सुना होगा, आपने भी उच्चारण किया होगा। तो ये तो हमने माँ सरस्वती से प्रार्थना की है। अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, अर्थ के हिसाब से समझ लेते हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से समझ लेते हैं। जो भी आपका प्रश्न बनेगा यहाँ से वो आपको अच्छे से आ जाए, उस हिसाब से आपको बता देते हैं। चलिए सबसे पहले जैसे आप सबसे पहले देख पा रहे हैं, देखिए जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयि जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। ठीक, अब पहले इसको हम समझेंगे, फिर दूसरा पैरा समझेंगे, फिर तीसरा और चौथा। देखिए, तो सबसे पहले तो इसमें हम आपको अन्वय बताते हैं इसका। तो हम आपको अन्वय स्क्रीन पर दिखा देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए समझने में। तो अन्वय हो जाएगा बच्चों इसका, बहुत ही सिंपल है, जैसा जैसा लिखा है वैसा कि आपको लिखना है, थोड़ा सा कुछ आपको परिवर्तन करना होगा। अन्वय का मतलब होता है सिंपल सा कि उसका अर्थ हमें व्यवस्थित तरीक़ा से जमाना होता है। छंद की रचना करते हैं तो उसमें कर्ता या फिर कर्म, क्रिया, विशेषण वगैरह जो भी हैं उन सबको हम छंद के अनुसार, छंद के नियमों के अनुसार उसको आगे पीछे कहीं भी हम उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसका अर्थ निकालते हैं तो हमें उसको व्यवस्थित करना होता है जिससे कि उसका सटीक अर्थ निकले, जो अर्थ उसमें निहित है वही अर्थ उसका निकले। उसके लिए अन्वय की आवश्यकता पड़ती है। अन्वय करने के लिए हमें उसका अर्थ भी आना चाहिए, उनके शब्दों का अर्थ आना चाहिए, तभी हम अन्वय कर पाएंगे, और कुछ व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले इसका अन्वय बता रहे हैं। अन्वय हो जाएगा जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणौ प्रणमामः। जय हे नाद ब्रह्ममयि वागीश्वरी, ते शरणं गच्छामः, ते शरणं गच्छामः। तो ये आपका क्या है, अन्वय हो जाता है। स्क्रीन पे आप देखते चलिए अन्वय। अब इसमें देखो एक एक शब्द का अर्थ बता देते हैं आपको। जैसे लिखा है आपका स्क्रीन पे, जय, जय यानी जय हो, जय जय हो। हे भगवती, हे भगवती का मतलब हे भगवती का मतलब होता है यहाँ से, ये आपका संबोधन का रूप है, तो यहाँ अर्थ हो जाएगा हे देवी आपकी जय हो, जय हो। सुर भारती, सुर भारती का अर्थ क्या होता है, सुर भारती यानी आपकी सुर भारती, या फिर हम कह सकते हैं
हे अधिष्ठात्री देवी, हे अधिष्ठात्री देवी, हे सुर की देवी, कौन? माँ सरस्वती। तो हे अधिष्ठात्री देवी, तब चरणों का मतलब तुम्हारे चरणों में, तब चरणों का मतलब तुम्हारे चरणों में प्रणमामः, प्रणमामः का मतलब प्रणाम करते हैं, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। अब यहाँ पर प्रणमामः, प्रणमामः में आपके जैसे आप पठ धातु का रूप करोगे तो आपको लट्लकार में पठ, जैसे उत्तम पुरुष में आप बोलोगे पठामी, पठावह, पठामः, तो यहाँ पर आपका रूप हो जाता है ये उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप। तो हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। ठीक, ये इसका मतलब है। अब है आगे है नाद ब्रह्ममयी। नाद ब्रह्ममयी का मतलब होता है शब्द ब्रह्म से युक्त, शब्द ब्रह्म से युक्त, यानी नाद ब्रह्म से युक्त, या हम कह सकते हैं नाद का मतलब यहाँ शब्द है। ठीक है, नाद शब्द, और शब्द ही ब्रह्म है, ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर अर्थ इसका हो जाएगा शब्द ब्रह्म से युक्त। ठीक है, नाद ब्रह्ममयी का मतलब शब्द ब्रह्म से युक्त। आगे लिखा है जय बागेश्वरी, जय बागेश्वरी, तो जय यानी जय हो, बागेश्वरी यानी वाणी की देवी, हे वाणी की स्वामिनी, हे वाणी की देवी, आपकी जय हो। शरणम ते गच्छामः, शरणम यानी शरण में, ते यानी तुम्हारे, गच्छामः यानी जाते हैं, यानी हम तुम्हारी शरण में जाते हैं, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं, ये इसका मतलब हो गया। अब ये तो हमने एक एक शब्द का अर्थ जान लिया बच्चों, अब आप खुद ही अर्थ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखो दोनों पंक्तियों का अर्थ क्या होगा, क्या अर्थ निकलेगा इसका शब्दों को जानने के बाद में, चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको हम वो अर्थ बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे इसका प्रसंग, क्योंकि चूँकि 10वीं कक्षा के अंदर प्रसंग भी आता है संस्कृत में लिखने के लिए, हिंदी में भी लिखने के लिए आपको सवाल आता है कि सप्रसंग आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है। ऐसा प्रश्न आप कर रहे हैं, या वो श्लोक के रूप में हो सकता है, वो गद्य के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो वो किस पाठ से है, सबसे पहले तो ये पहचान हो, उस पाठ का लेखक कौन है वो पहचान हो। अगली बात है कि उसमें आप बताया क्या गया है, उसके अंदर मूल विषय वस्तु क्या है, क्या मुख्य विषय है उसके अंदर, वो जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप उसको प्रसंग में लिखोगे। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम लिखेंगे, हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के प्रथम पाठ जय सुर भारती से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। मूल रूपेण यह पाठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित मधुच्छंदा नाम के ग्रंथ से संकलित है। इस पद्यांश में कवि ने सरस्वती देवी की वंदना करते हुए कहा है कि, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इस पद्य में या पद्यांश में कवि सरस्वती देवी की वंदना करते हुए कहते हैं कि, कथयति यत् की। ठीक है, तो ये तो हो गया हिंदी के अंदर। अब इसी को हम संस्कृत में आपको बता देते हैं, चलिए स्क्रीन पर बता देते हैं जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसको हम संस्कृत में लिखेंगे तो आप एक समझ लो तो उससे भी आप बहुत सारे बना सकते हैं। एक यदि आपको समझ में आता है तो आप अच्छे से और भी बना सकते हो। आपको बहुत सारी चीज़ें तो सेम आपको सब जगह लिखनी होती हैं, जैसे प्रस्तुत पद्यम या प्रस्तुतम पद्यम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदना इत्यस्य जय सुर भारती इति पाठात् उद्धृतम अस्ति। एकदम सिंपल बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, दोबारा सुनो। प्रस्तुत पद्यम या प्रस्तुत पद्यांशम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदना इत्यस्य जय सुर भारती इति पाठात् उद्धृतम अस्ति। ठीक है, मूलतः अयं पाठः कवि डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचितायाः सरस्वती वंदनायाः संकलिताः। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या बताया है वो आप आगे लिखेंगे फिर। अस्मिन् पद्यांशे कविः सरस्वती वंदनां कुर्वन् कथयति यत्।
कुर्बन का मतलब करते हुए, यहाँ पर क्षत्रिय का रूप है। जब आप प्रत्यय पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए और शब्द रूप, धातु रूप, इनकी भी पहचान होनी चाहिए। तो आप आप अच्छे से समझ पाओगे और ज़्यादा समझ पाओगे। ठीक है, तो ऐसे करके संस्कृत में आपका ये अन्वय प्रसंग हो जाता है और हिंदी में भी हमने आपको प्रसंग बता दिया। दोनों ही प्रकार से आपको प्रसंग समझ में आना चाहिए। तो अब इसका हम अर्थ देखते हैं कि इस जो आपका पहला पद्यांश है उसका क्या अर्थ होता है। जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरणों प्रणमामः। इसका अर्थ होगा कि जय हे देवी आपकी जय हो, जय हो, जय हो हे भगवती आपकी जय हो। हे देवी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी आपकी जय हो, आपकी जय हो। ठीक है, दोबारा समझो आप। जय जय हे भगवती सुर भारती, शब्दों का अर्थ पहले बता चुके हैं। हे देवी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, तब चरणों प्रणमामः। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, या फिर आप लिख सकते हो हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। आपके चरणों में लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, भाषा का रूप बदल जाएगा। तो हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आगे लिख रहा है। फिर आगे अर्थ हो जाएगा आपका, आगे जो अन्वय में आप देख रहे हैं अन्वय, जय हे नाद ब्रह्ममयी बागेश्वरी ते शरणम गच्छामः। तो इसका मतलब हो जाएगा हे शब्द ब्रह्म से युक्त, हे शब्द ब्रह्ममयी आपकी जय हो, हे वाणी की स्वामिनी, हे बागेश्वरी, हे वाणी की देवी आपकी जय हो। शरणम ते गच्छामः, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। शरणम ते गच्छामः, ये इसका अर्थ हो जाता है दोस्तों। तो हमने कोशिश की है कि आपको बहुत सरल तरीक़ा से बताया जाए, तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। जय जय हे भगवती सुर भारती, हे देवी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्दमयी, हे शब्द ब्रह्ममयी, हे शब्द ब्रह्म से युक्त, हे देवी आपकी जय हो, आपकी जय हो। वाणी की हे स्वामिनी, हे बागेश्वरी देवी आपकी जय हो। हम तुम्हारे शरण में जाते हैं, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। ये इसका अर्थ है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरा इसमें अंतरा देखते हैं। अगला देखिए, यहाँ लिखा है आपके, देखिए, त्वमसि शरण्य त्रिभुवन धन्य सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखुरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। देखो, त्वमसि शरण्य त्रिभुवन धन्य सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले यहाँ वही काम होगा। सबसे पहले हम अन्वय करेंगे, जैसे आपको पहले बताया था। तो अन्वय देखेंगे आप सबसे पहले। तो आपको स्क्रीन पर हम अन्वय दिखा देते हैं, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अन्वय हो जाएगा बच्चों इसका, देखिए आप, त्वम शरण्या, त्वम शरण्या, त्वमसि शरण्या लिख रहा है ना, तो अन्वय हम करेंगे तो हो जाएगा त्वम शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा असी। ठीक है, स्मित रुचि रुचिरा भरणा असी, असी यानी हो। ठीक है ना, ये इसका अन्वय हो जाता है। स्क्रीन पे देखते चलिए आप। अब हम देखेंगे इसमें जितने भी शब्द हैं उनका अर्थ। अब यदि आपको शब्दों का अर्थ आता है तो ये समझो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए, सबसे पहले लिख रहा है त्वम। त्वम का मतलब आप जानते हैं, त्वम यानी तुम होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। त्वम असि, त्वम यानी तुम होता है। ठीक है ना, तो ये लिख रहा है त्वम असि, असि यानी हो। शरण्य, फिर एक शब्द है शरण्य। शरण्य का मतलब होता है शरणदात्री। ठीक है, यानी सहारा, आश्रयभूत, शरणदात्री या सहारा। ठीक है, शरण देने वाली, शरण्य का अर्थ हो गया
शरण देने वाली, सहारा या आश्रयभूत या शरणदात्री, ये अर्थ हैं सब के सब। समझ गए। इसके बाद में एक शब्द है त्रिभुवन धन्य। क्या शब्द है? त्रिभुवन धन्य। तो यहाँ पर जो शब्द लिख रहा है त्रिभुवन धन्य, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों त्रिभुवन यानी तीनों भवन, भुवन यानी लोक होता है, तीनों लोकों में धन्य या तीनों लोकों में श्रेष्ठ। त्रिलोके धन्य, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। ठीक है, सिंपल सा है। त्रिभुवन धन्य, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। शरण्या यानी कि सहारा देने वाली, शरण देने वाली। त्वमसि, तुम हो। आगे है सुर मुनि वंदित चरणा। यह लिख रहा है, देखो ये सुर मुनि वंदित चरणा। तो सुर यानी आप जानते हो, सुर यानी होता है देवलोक, देवता। ठीक, मुनि यानी मुनि होते हैं, वंदित यानी वंदना करना होता है, चरणा यानी चरणों की। तो सुर मुनि वंदित चरणा जो आपका ये शब्द है या पंक्ति है, इसका अर्थ हो जाएगा देवों और मुनियों के द्वारा पूजित चरणों वाली। ठीक है, यानी देवों और मुनियों के द्वारा जिनके चरणों की पूजा की जाती है, ऐसी देवों और मुनियों के द्वारा पूजित चरणों वाली सुर मुनि वंदित चरणा। ठीक, आगे लिखा है फिर नवरस मधुरा मुख कविता मुखरा। नवरस मधुरा कविता मुखरा। नवरस मधुरा, नवरस मधुरा का मतलब नौ रस मधुरा, यानी श्रृंगार आदि 9 रसों से माधुर्यदायिनी या सुखदा, 9 रसों से युक्त। ठीक है, यानी श्रृंगार आदि 9 रसों से माधुर्य को देने वाली या मधुरता को देने वाली। ठीक है, श्रृंगार आदि 9 रसों से माधुर्य को देने वाली नवरस मधुरा कविता मुखरा। नवरस मधुरा का मतलब समझ में आ गया। आगे है कविता मुखरा। कविता मुखरा का मतलब होता है कविता से मुखरित। कविता मुखरा यानी कविता के द्वारा मुखरित। ठीक है, कविता आप जानते हैं, कविता से मुखरित। आगे लिखा है फिर अगली लाइन में स्मित रुचिरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। स्मित रुचि रुचिरा भरणा। स्मित रुचि, स्मित रुचि का मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमको स्मित। स्मित यानी मंद हास्य युक्त, यानी मंद मंद हंसी, मंद हंसी युक्त। ठीक है, मंद हंसी युक्त। छवि, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। आभरणा, तो आभरणा जो शब्द है, आभरणा का मतलब आभूषण होता है। आभरणा यानी आभूषण होता है। ठीक है, क्या होता है? आभूषण। और इसमें स्मित रुचि यानी मंद हास से युक्त सुंदरता या छवि, मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो, यानी मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो। स्मित रुचि रुचिराभरणा, आभरणा आभूषण। ठीक है, यानी मंद हास्य युक्ता, छवि युक्ता, सुंदर आभूषण युक्ता। ठीक है, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। तो एक एक शब्द का हमने अर्थ जान लिया है। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा पूरे का वो आप समझ लो। तो इसका अर्थ हो जाएगा त्वम शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा। मतलब हे सरस्वती देवी, तुम सभी को शरण देने वाली हो, तुम सभी को सहारा देने वाली हो, और क्या हो? और कह रहे हैं त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली हो, श्रृंगार आदि 9 रसों से माधुर्य को देने वाली हो, और कविता के द्वारा मुखरित तथा मंद हंसी से युक्त छवि रूप की आभूषण वाली हो। ये इसका अर्थ हो जाएगा। हे सरस्वती देवी, तुम सभी को अपनी शरण में शरणागत करने वाली हो, सहारा देने वाली हो, तीनों लोकों में आप श्रेष्ठ हो, देवों और मुनियों के द्वारा आपके चरणों की पूजा की जाती हो, आप इन सब के द्वारा पूजित चरणों वाली हो, श्रृंगार आदि 9 रसों के माधुर्य को देने वाली हो, कविता द्वारा मुखरित और मंद हंसी युक्त छवि रूप वाले आभूषण वाली हो। ऐसा इसका अर्थ होता है। तो आशा करते हैं ये अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी।
तो अब इसमें हम आपको बताते हैं इसका प्रसंग कैसे लिखोगे। जैसे हमने आपको पहले बताया था उसी प्रकार यहाँ भी आपको प्रसंग लिखना होगा। तो प्रसंग आपको हमने कहा कि भाई इसमें 2-3 लाइनें हैं, वो आपको फिक्स उसी हिसाब से समझनी है। तो आपको प्रसंग में लिखना होगा कि प्रस्तुतम पद्यम या प्रस्तुतम पद्यांशम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदना इत्यस्य जयसुर भारती ही इति पाठात उद्धृतम अस्ति। ये तो आपको लिखना ही लिखना है, एकदम फिक्स कर लो इस लाइन को, आप काफ़ी में नोट कर लो इसको, ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा फिर मूलतः अयम पाठः, मूल रूप से यह पाठ कवि डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचितायाः सरस्वती वंदनायाः संकलिताः, ठीक है। डॉक्टर हरिराम द्वारा रचित सरस्वती वंदना से संकलित है ये। अब इस पद्य में क्या बताया गया है, पद्यांश में क्या बताया गया है, उसके विषय में हमें आगे लिखना होता है प्रसंग में। तो हम लिखेंगे अस्मिन् पद्ये, यानी इस पद्य में कवि ही यानी कवि सरस्वत्याः वंदनाम कुर्वन्, सरस्वती की वंदना करते हुए, कथयति यत्, सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं कि, ठीक है। इतना आपको प्रसंग में लिखना होता है। अब यहाँ तक आप यदि समझ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब संस्कृत में व्याख्या की बात है, तो संस्कृत में व्याख्या जब यह आप करोगे तो उसमें संस्कृत में व्याख्या हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं बच्चों कि संस्कृत में जो व्याख्या आप करोगे उसको रटना नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारी व्याख्या रट तो नहीं सकते, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो समझने के लिए आपको कुछ व्याकरण की चीज़ें हम बता रहे हैं वो याद करनी है। जैसे शब्द रूप याद करना होगा, आपको धातु रूप याद करने होंगे, ठीक है। और जैसे संधि समाज जो भी आपको हम पढ़ाएंगे वो सब आपको याद करते रहना है। उससे क्या होगा कि आपको अनुवाद की शक्ति आएगी, यानी आप अनुवाद कर सकोगे, छोटे छोटे वाक्य बना सकोगे आप। हाँ, छोटी मोटी कोई गलतियाँ हो भी जाती हैं तो वो नज़रअंदाज कर दी जाती है। आप प्रयास करोगे, ऐसा रोज़ रोज़ प्रयास करोगे आप, तो जैसे आप इसका अर्थ आप समझ जाते हैं हिंदी में, अब उसी हिंदी के अर्थ को आप संस्कृत में अनुवाद करने की कोशिश करोगे। जैसे हे भगवती सरस्वती, जैसे हमने आपको अर्थ बताया था, हे भगवती सरस्वती भवती सर्वलोकानां शरणदात्री, यानी आप सभी लोकों में शरणदात्री हो, सर्वलोकानां शरणदात्री आश्रयभूता, और अथवा त्रिलोके धन्या श्रेष्ठा अस्ति, भवती देवैः ऋषिभिः च पूजित चरणयुक्ता अस्ति, भवती नवरसैः माधुर्यदायिनी कविता द्वारा शब्दायमानः अस्ति, भवती मंदहासयुक्ता छवियुक्ता सुंदर आभूषण युक्ता अस्ति। ऐसे आप इसका अनुवाद कर सकते हो। जैसे जैसे आपने हिंदी में अनुवाद किया था उसका आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हो, वही संस्कृत व्याख्या हो जाती है, वही संस्कृत व्याख्या है। अब संस्कृत व्याख्या आप सारी रट नहीं सकते, ये हम भी जानते हैं, इसलिए आपको हिंदी पर ज़्यादा जोर देना होगा। संस्कृत व्याख्या आप एक तुरंत नहीं सीख पाओगे बच्चों, लेकिन आप सीख जरूर जाओगे यदि हम जिस प्रकार से बता रहे हैं वैसे आप थोड़ा ध्यान रखोगे। तो आपको हिंदी अनुवाद पर ध्यान रखना है, और थोड़ा सा आपको व्याकरण की जो हम जानकारी बता रहे हैं वो व्याकरण की जानकारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद में आप आसानी से ये सब कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं आपको दो जो अंतरा हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, जैसे कि हमने आपको पहला बता ही दिया और दूसरा भी बता दिया, तो यहाँ तक आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब इसमें आपके 2 बचे हैं, तो देखिए हमारा थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम आशा करते हैं इतना ही पर्याप्त रहेगा। अब जो आपका शेष बचा हुआ है वो तो ऐसे करके आपको हम अगले जो पार्ट आएगा हमारा इस पहले पार्ट का, उसमें हम आपको तीसरा अंतरा, चौथा अंतरा, ठीक है, इसके अलावा आपके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। एग्जाम के हिसाब से भी बताएंगे कि भाई किस प्रकार से आपका सवाल आ सकता है और कैसे आप उसमें लिख सकते हो। अब धीरे धीरे बस आप सुनते रहोगे ऐसे ही, तो आपको निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी। संस्कृत व्याख्या भी आप समझ जाओगे, अन्वय भी आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा। एक दिन हम आपको बोर्ड पर बताएंगे थोड़ा सा अन्वय के बारे में और व्याख्या के बारे में, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा आपको, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और यदि आप चैनल पर अब नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि अगला वीडियो जब भी हम डालेंगे तो तुरंत आपको सूचना मिलती रहेगी। दोस्तों आशा करते हैं
कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा। चलिए अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।